सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ददुआ का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक असमानता के विरोध में बागी बन हथियार उठाकर चंबल के बीहड़ों में विचरण किया। काफी लंबे ऑपरेशन के बाद पुलिस को ददुआ को मार गिराने में सफलता मिली। यदुनाथ सिंह ने देखा या वहां की एक खास जात का उत्पीड़न, ददुआ के नाम पर एक खास जात, कुर्मी जात का उत्पीड़न जिस तरीके से पुलिस बुंदेलखंड में कर रही थी, यदुनाथ सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि उस समय ददुआ के खिलाफ सरकारी ऑपरेशन चरम पर था। उस समय तक ऑपरेशन ददुआ के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी, लेकिन एक फोटो तक हासिल नहीं हो पाई थी। दरअसल ददुआ को गरीबों, वंचितों, कमेरों, किसानों, अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल था। इस तबके के लोग ददुआ को ददुआ जी आज भी कहते हैं। उनका मंदिर तक बन चुका है। पुलिस की असल परेशानी यही थी कि लाख उपाय के बाद भी लोग ददुआ के बारे में कुछ नहीं बताते थे। बिना मुखबिरी के कोई ऑपरेशन सफल हो ही नहीं सकता और कोई मुखबिर बनने को तैयार नहीं था। ददुआ के सामने से पुलिस निकल जाती थी, लेकिन पहचान नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ददुआ के बारे में बताया जाता है कि वो लखनऊ भी आया जाया करते थे। अब मैं घटना के मूल में आता हूं कि बादा के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तहसीलदार सिंह जी तैनात थे। वे ददुआ के बारे में सुराग लगाते लगाते थक चुके थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद उन्होंने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी थी। कहते थे, यदि ददुआ नहीं मिला तो यहाँ की एक खास जात की आधी आबादी को विधवा बना देंगे। खास जात का मतलब उनका था कुर्मी जात से। इससे इलाके में दहशत फैल गई थी। यदुनाथ सिंह जी तक यह बात आई तो वे बिफर पड़े। उनका कहना था कि कोई एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है, एक समूह अपराधी हो सकता है, पूरा का पूरा समाज कैसे हो जाएगा अपराधी। संयोग से उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए तहसीलदार सिंह के खिलाफ मजबूती से विधानसभा में आवाज उठाई। उसी दिन मिर्जापुर के निवासी लोकदल के वरिष्ठ नेता श्री बद्री सिंह ने यदुनाथ सिंह जी की संस्तुति से पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में पहुंच गए थे। अपने साथ तहसीलदार सिंह के विरोध में एक पर्ची लिखकर किसी तरह से ले जाने में सफल रहे। जब यदुनाथ सिंह विधानसभा में इस मुद्दे पर गरज रहे थे, उसी समय दर्शक दीर्घा से श्री बद्री सिंह ने पर्ची नीचे गिराते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि मार्शल ने उनको तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। दिन भर हिरासत में रहने के बाद शाम को बद्री सिंह को मुक्त कर दिया गया। यदुनाथ सिंह जी द्वारा उठाए गए इस कदम का फायदा यह हुआ कि बादा में ददुआ के नाम पर कुर्मियों का उत्पीड़न थम गया। यदुनाथ सिंह ने 24 नवंबर 1967 को अपनी डायरी में लिखा है कि नित्य कर्म करना ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। उनके इसी स्वभाव के कारण हर पार्टी के नेता उनको सम्मान देते थे। यदुनाथ सिंह जी के विचारों के समकालीन सभी नेता कायल थे। चौधरी चरण सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, नारायण दत्त तिवारी जी, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप जी, राजनारायण जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, रामनरेश यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मुलायम सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, कल्याण सिंह जी, वीर बहादुर सिंह जी, पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार जी सहित उनको सम्मान देने वाले बड़े नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। यदुनाथ सिंह जी किसी के यहाँ कभी भी जा सकते थे, जाते भी थे। इनके लिए हर किसी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। सभी जानते थे यदुनाथ सिंह जी मिलने के लिए आ रहे हैं तो जरूर कोई न कोई जनहित का बड़ा मुद्दा होगा।
इनकी विचारधारा व कार्य प्रणाली से सभी अवगत थे कि इनको रुपए पैसे का लोभ नहीं है। यदि ट्रांसफर का ही केस होगा तो वह भी जनहित का ही होगा। वे अपनी बात या मांग को मनवा ही लेते थे, इसका तरीका उनको मालूम था। पंडित लोकपति त्रिपाठी जी के साथ पारिवारिक संबंध था। कभी कभी तो लखनऊ में माल एवेन्यू स्थित पंडित लोकपति जी के आवास में जाकर दिन भर आराम करते थे। चौधरी चरण सिंह जी इनको बहुत मानते थे, इसीलिए कभी कभी डांटते भी थे। बनारस के सम्मेलन की घटना, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं के बाद पार्टी से निष्कासित करने के बाद पुनः 1985 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चंद्रशेखर जी भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। एक बार नई दिल्ली के यूपी भवन में किसी बात को लेकर कर्मचारियों से वाद विवाद हो गया था। इनको गिरफ्तार भी किया गया। जब इसकी जानकारी उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को हुई तो उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति को थाना भेजकर यदुनाथ सिंह को तुरंत रिहा कराया था। इतना ही नहीं, अपने आवास पर बुलाकर समझाया भी। चंद्रशेखर जी से नई दिल्ली के मावलंकर हाल में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान जब मुलाकात हुई तो वह यादगार बन गई थी। दोनों ऐसे गले मिले मानो वर्षों से बिछड़े रहे हों। यदुनाथ सिंह जी को चंद्रशेखर जी की साफगोई बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर जी को यदुनाथ सिंह जी का समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो संघर्ष कर रहे थे वो पसंद था। आपातकाल के दौरान भी यदुनाथ सिंह जी जिस जेल में थे उसमें कल्याण सिंह जी भी थे। राज नारायण जी को जब मौका मिलता इनके आंदोलन को समर्थन देने पहुंच जाते थे। वे कहते थे कि यदुनाथ सरीखा नेता होना बहुत कठिन काम है। कर्पूरी ठाकुर जी भी इनके बारे में हर जानकारी रखते थे। तभी तो जब स्टीमर का कथित रूप से अपहरण करके पटना पहुंचे तो कर्पूरी जी ने कहा कि फिर बवाल कर दिया। राजेंद्र घाट पर स्टीमर को लगाने के बाद यदुनाथ सिंह जी अपने साथियों संग कर्पूरी ठाकुर जी के आवास पर गए थे। वहां खाना खाया। वो वापसी के समय कर्पूरी जी ने 1000 रुपये भी दिए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जब मिलते थे दूर से दोनों हाथ जोड़कर करीब आते थे। नीतीश जी ने रेल मंत्री रहने के दौरान इनको सम्मान स्वरूप एक सहकर्मी के साथ नियमानुसार एसी फर्स्ट में यात्रा करने के लिए ग्रीन कार्ड दिया था। विधानसभा में जब भी बोलने के लिए यदुनाथ सिंह जी खड़े होते सभी शांत हो जाते थे। जब ये बोलते थे तो बीच में कोई टोका टोकी भी नहीं करता था। यदुनाथ सिंह जी ही एकमात्र ऐसे विधायक हुए जिनको विधानसभा के गेट पर खड़े संतरी से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अफसर तक नाम और चेहरे से पहचानते थे। ये भी सभी को नाम और चेहरे से पहचानते थे। विधानसभा के सत्र के दौरान जब सेंट्रल हॉल में लंच करने जाते थे तो इनके साथ विधायक गण की लंबी फौज होती थी। सेंट्रल हॉल का सारा स्टाफ इनमें ही लग जाता था। ऐसे थे यदुनाथ। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जो पूर्वी समाज का ददुआ के नाम पर जो बांदा में उत्पीड़न हो रहा था उसे बंद कराया। आज बस इतना ही। आप बने रहें मेरे चैनल पर, मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। मिलेंगे अगली कड़ी में फिर किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।